महाभारत काल में महात्मा विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इन्होंने कई नीतिगत और धार्मिक बातों से कौरवों और पांडवों को अवगत कराया था। विदुर ने उस काल में कई महत्वपूर्ण नीतियों का ज्ञान दिया था जो वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक है। चलिए मैं आपको महात्मा विदुर द्वारा महिलाओं के बारे में बताई गई कुछ अहम बातों के बारे में अवगत कराता हूँ। दोस्तों, महात्मा विदुर ने कहा था कि घर की महिलाएं माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप होती हैं। महात्मा विदुर का कहने का तात्पर्य ये था कि महिला के साथ हमेशा आदर और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं तो उस घर का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर महिलाएं दुखी और प्रताड़ित की जाए तो उस घर का विनाश निश्चित है। आज वर्तमान में लोग इस बात को जरा भी नहीं मानते और कई जगहों पे महिलाओं को सम्मान और आदर नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से समाज हमारा विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। और महिलाओं को सम्मान देने से किसी भी इंसान की प्रतिष्ठा और उसकी काबिलियत में कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, महात्मा विदुर द्वारा बताई गई दूसरी बात है कि महिलाएं भाग्य की धनी होती है। प्रकृति ने इन्हें स्वाभाविक तौर से कई गुणों से नवाजा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना गृहिणी घर केवल मकान होता है। जी दोस्तों, विदुर का कहने का तात्पर्य ये था कि महिलाएं जन्म से ही धनी होती है। उनका स्वभाव इतना आला होता है कि प्रकृति ने उन्हें स्वाभाविक तौर तरीक़ों से पहले से ही नवाजा होता है। उनके अंदर कई गुण ऐसे होते हैं जिनके लिए उन्हें स्वभाव का धनी कहा जाता है। महिलाएं की बोली एकदम मीठी होनी चाहिए। महिलाएं जब भी किसी से बात करें तब आदरपूर्वक सामने वाले को सम्मान देते हुए बात करें। इसलिए अगर जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता, हर बार तिरस्कार किया जाता है, वो घर सिर्फ घर बन के रह जाता है। घर वही घर कहलाता है जिस घर में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है। इसलिए घर सिर्फ मकानी कहलाता है जब तक उसके अंदर महिला को सम्मान नहीं दिया जाता, उस गृहिणी को आदर नहीं दिया जाता। महात्मा विदुर ने महिलाओं को पूजनीय कहा है और उन्होंने कहा है कि जितनी इज्जत हम अपने घर परिवार की महिलाओं को देते हैं, ठीक उतनी ही इज्जत और आदर समाज की अन्य महिलाओं को भी देनी चाहिए। ऐसा करने से समाज में सकारात्मकता फैलती है। लोगों में महिलाओं को लेकर आदर सम्मान की भावना जगती है। दोस्तों, महात्मा विदुर का कहने का तात्पर्य ये था कि हम अपने घर में माँ बहनों बेटियों को सम्मान इज्जत और आदर के साथ बातें करते हैं, बुलाते हैं, पर हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम दूसरी महिलाओं के साथ लापरवाही और कठोरता के साथ बात करते हैं। हम उन महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे समाज में नकारात्मकता फैलेगी और समाज हमारा पिछड़ जाता है। इसलिए हमारे घर की औरतें हों, महिलाएं हों या समाज की कोई भी महिलाएं हों, सबको एक भाव से हमें सम्मान और आदर देना चाहिए। महात्मा विदुर द्वारा बताई गई चौथी बात है कि अगर आप महिलाओं का मान सम्मान करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी धन, सफलता, यश और वैभव की कमी नहीं होगी। आपको ये सारे चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। महिलाओं के बिना संसार की कल्पना करना बेईमानी होगी। जी हाँ दोस्तों, विदुर का कहने का तात्पर्य ये था कि हमें महिलाओं का सम्मान हर हाल में करना चाहिए, चाहे वो महिला अमीर हो, गरीब हो, छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी धर्म की हो। सब महिलाओं को हमें मान सम्मान से बुलाना चाहिए, उन्हें एक भाव से देखना चाहिए। इससे हमें धन की
कभी कमी नहीं आएगी और समाज में, देश दुनिया में हमें यश और वैभव की प्राप्ति होती है। और ये दुनिया महिलाओं के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको विदुर द्वारा बताई गई सारी नीति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप अपनी माँ, बहनें और जिस महिलाओं को आप इज्जत देना चाहते हैं उन सब की खातिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे समाज से हीन भावनाएं, हीन मानसिकता और महिलाओं के लिए जो गलत विचार है वो निकल जाए और समाज में सकारात्मकता फैले। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।